हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे एक बुक के बारे में बात करनी है जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये बुक के कॉन्सेप्ट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि डजंट मैटर आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो गाइज, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। सो कॉलेज में कोई और थिंग्स मैंने नहीं सीखे हो, बट मनी रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है। बेसिक पर्सनल फाइनेंस से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इन जनरल एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। बट ये वीडियो में हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट सिंपल थिंग्स जो आपके डे टू डे लाइफ में मनी रिलेटेड मैटर्स में हेल्प करेगी। सो गाइस, मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें सो मैं न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। ये लेसन्स आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी ये बुक से लिए गए हैं। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये बुक परचेस करके और डीप में इसे सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंक्लूड दैट आपको रिच या पैसे वाला बनने कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सिंपल स्टेप से आप ये कर सकते हैं। हाँ, बट ये कोई शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं है, सो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो रमित सेठी का सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी रिच? वॉट डू यू मीन बाय रिच लाइफ? फ्रेंड्स, सबकी रिच या वेल्थ की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए इसका आंसर बहुत मनी हो सकता है, किसी के लिए वीक में एक बार अपने फैमिली के साथ कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना हो सकता है, किसी के लिए साल में एक बार वेकेशन पे जाना हो सकता है। सो द पॉइंट इज, रिच लाइफ के बहुत डेफिनेशन है और आपके लिए वो क्या है ये आपको फाइंड करना है। लेसन 1, पे ऑफ योर डेट। डेट बेसिकली मीन्स जो आपको चुकाना है, कर्जा। फ्रेंड्स, डेट ये वर्ड से आपको दूर रहना है। अगर आपके ऊपर कोई एग्जिस्टिंग डेट हो तो उसे आप पे ऑफ कर दीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने कॉलेज के लिए स्टूडेंट लोन लिया था तो आपका फोकस एक रिच लाइफ के बारे में सोचने से पहले आपका स्टूडेंट लोन चुकाने में होना चाहिए। डजंट मैटर आपके ऊपर कोई भी डेट हो, आपका फर्स्ट गोल यही है कि आप आपका डेट कैसे पे ऑफ कर दोगे। अगर आपके ऊपर डेट है तो आप ये चार्ट यूज़ करके आपका डेट रीपे करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रमित सेठी रेकमेंड करते हैं कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले आपके ऊपर का डेट चुका दीजिए। लेसन 2, अंडरस्टैंड योर क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो रमित सेठी रेकमेंड करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। बिकॉज हम ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत बुरी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता हो तो आप बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, येस, क्रेडिट कार्ड बुरा हो सकता है अगर आपने बिल एंड ऑफ द मंथ या फिर उसके ड्यू डेट से पहले नहीं भरे तो। बट क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस भी है, जैसे इन केस आपके पॉकेट में भी और आपके बैंक में भी कैश ना हो सो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने का मेन रीज़न ये है कि आपको ये अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर क्या है ये पता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर आपको कोई भी चीज़ लोन पे लेने में मदद करता है, और लेंडर्स आपका ये क्रेडिट स्कोर देखकर इंटरेस्ट कितना चार्ज करे ये डिसाइड करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो आपके लोन पे इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि बेसिकली ये स्कोर बताता है कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं मेरे डेट रिपे कर सकता हूँ। सो आपको जब भी कोई घर या कार परचेस करनी हो तो आपके हाई क्रेडिट स्कोर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, और सिंपल वे से क्रेडिट स्कोर बढ़ाना हो तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे करने हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवल पे डिस्काउंट, शॉपिंग पे डिस्काउंट, बहुत एडवांटेज मिलते हैं जो आपको मनी सेव करने हेल्प करते हैं। रमित सेठी कहते हैं कि बजट बहुत बोरिंग थिंग है जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि हम नेक्स्ट मंथ कैसे एक्ट करें। सो रमित सेठी एक न्यू कॉन्सेप्ट रेकमेंड करते हैं जो है कॉन्शियस स्पेंडिंग। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें 4 कैटेगरीज में हमारी इनकम स्प्लिट करने बताता है। सो 4 कॉन्सेप्ट्स ये है कि फर्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट पे आप 50 से 60% इनकम स्पेंड करोगे। फिक्स्ड कॉस्ट में आपका रेंट, ग्रोसरीज, स्टूडेंट लोन, अदर डेट, ये सब इंक्लूड होता है। सो ये आपके बेसिक नीड्स हैं। रमित सेठी हमें कहते हैं कि आप ये फिगर आउट कीजिए सो आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, और मेक श्योर आप ये प्लान फॉलो करें। सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, बट बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स वेदर इन म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस एक्सेट्रा, जो आपके इनकम की मैक्सिमम 10 से 15% हो सकती है। थर्ड, सेविंग्स। फ्रेंड्स, आपकी इनकम कितनी भी हो, मेक श्योर आप एटलीस्ट 5 से 10% सेव करें, जो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे वेकेशन, बाइंग कार, ये अचीव करने हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ पोर्शन निकालने की ज़रूरत ना पड़े,
और इसका रीजंस है कि आपकी सेविंग्स जो मे बी आपके सेविंग्स अकाउंट में हो या इन फॉर्म ऑफ एफडी जो लिक्विड होती है, इन शॉर्ट आप उसे कैश में टर्न कर सकते हैं। फोर्थ, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। मेक श्योर आप इनकम के 20 से 30% आपको जो चाहे वहाँ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ में कुछ फन तो चाहिए। सो ये प्योरली आपके ऊपर है। आप कोई अच्छे होटल में जाकर स्पेंड कर सकते हैं या पार्टी कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आप ये मनी स्पेंड करोगे तब आप गिल्टी फील नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहले ही फिक्स्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का पोर्शन साइड में रख लिया है। लेसन 4, गेट योर बेसिक्स क्लियर अबाउट इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, रमित सेठी कहते हैं कि आपको रिच बनने के लिए कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करना है। सो फर्स्ट, रमित सेठी कहते हैं कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हो तो मेक श्योर आप कंपनी के एचआर से डिस्कस करें कि कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए कोई बेनिफिट्स देती है, जैसे ईपीएफ और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करती है, और अगर करती है तो मेक श्योर आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट कंट्रीब्यूट कीजिए और कंपनी की मैचिंग पॉलिसी भी जान लीजिए। अगर आप एक टीनेजर है या आपके 20s में है सो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप पहले इसके ऊपर थोरो रिसर्च कीजिए। बट हम 14 से 17% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्स फंड या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो बेसिकली एक इंडेक्स के स्टॉक्स कॉपी करता है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी एक्सेट्रा। सो जो रिटर्न ये इंडेक्स देगी उसके आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। हम 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा आप मेक श्योर गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनपीएस के बारे में रीड करें। अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रमित सेठी इसके अलावा बहुत अच्छे स्मॉल लेसन्स भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ऑटोमेट योर एक्सपेंसेस। सो बैंक ऑटोमेटिकली आपके डेट्स और रेंट और अदर पेमेंट्स कर देता है। स्पेंड बेस्ड ऑन वैल्यूज़। मेक श्योर आप ऐसे चीज़ों पे स्पेंड करें जिसकी आपको ज़रूरत है, बस दिखावे के लिए नहीं करें। पिक द बेस्ट बैंक अकाउंट। मेक श्योर आपका बैंक आपको हिडन चार्ज या कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा। इस बुक में और बहुत लेसन्स हैं, सो आपको और डीप में इसमें सीखना है तो मेक श्योर आप ये बुक परचेस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।